आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल इंडेफिनिट। आर्टिकल इंडेफिनिट बेसिकली फ्रेंच में जो आर्टिकल्स होते हैं, फ्रेंच में होता क्या है कि बिना आर्टिकल का आप कोई भी चीज बोल नहीं सकते हो, तो आपको आर्टिकल सीखने होते हैं। फ्रेंच में जो टोटल आर्टिकल होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, तो हम वो फर्स्ट आर्टिकल सीखेंगे। आर्टिकल इंडेफिनिट क्या होता है देखो आप। आर्टिकल इंडेफिनिट, सबसे पहले हम इसे देखेंगे आर्टिकल इंडेफिनिट होता क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल इंडेफिनिट फ्रेंच में, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ए और एन, या फिर प्लूरल के लिए सम हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ए और एन जो हम यूज करते हैं इंग्लिश में, वही फ्रेंच में आर्टिकल होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है उसे हम यूज करने का जो तरीका होता है हमारा, वो होता है हमारा युन दे। और यूज करते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, यून यूज करते हैं फेमिनिन सिंगुलर के लिए, और दे यूज करते हैं प्लूरल के लिए। तो बेसिकली साउंड जो होता है उसका होता है युन और दे। इंपॉर्टेंट है शुरू से ही आप लोग आर्टिकल के साउंड क्लियर करके चलना, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पे जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम जो यूज करते हैं वो है लाख्तिक्ल, लाख्तिक्ल इंडेफिनिट। एक साथ रीड करेंगे, लाख्तिक्ल इंडेफिनिट क्या होता है? युन दे। कैसे रीड करते हैं इसको? युन दे। क्या बोलेंगे आप? फिर से बोले परी, युन दे। यूज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, युन यूज फॉर फेमिनिन सिंगुलर, एंड दे यूज फॉर प्लूरल। ओके, बट मेन क्वेश्चन अब ये है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैस्कुलिन है और कौन सा प्लूरल है, कौन सा फेमिनिन है? तो जनरली मैं आपको एक रूल बताता हूं, इसके अकॉर्डिंग आप करना। जो भी ई से एंड होता है मोस्ट ऑफ द केसेस वो फेमिनिन सिंगुलर होता है, जिसके एंड में एस, एक्स और जेड ये लगा होता है वो प्लूरल होता है, और बाकी जितने भी रेस्ट बचते हैं वो सारे मैस्कुलिन सिंगुलर या फिर एक्सेप्शन होता है। इस रूल से आप चलोगे तो 80% को तो आप बना ही सकते हो आराम से। ठीक है, 20% आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बिकॉज के 20% एक्सेप्शन होता है। मैं बताता हूँ एक्सेप्शन क्या है क्या नहीं, वो सारा कुछ आपको बताता हूँ। यहां तक तो क्लियर हो ही गया है। युन दे, लाइक मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, युन फेमिनिन सिंगुलर के लिए, और दे प्लूरल के लिए यूज करते हैं। साउंड क्या होता है? युन दे। अब रूल ये कहता है कि पहचानेंगे कैसे सर कि कौन सा मैस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, कौन सा प्लूरल है? तो उसके लिए जो भी ई से एंड होता है फेमिनिन होगा, एस, एक्स और जेड इससे जो एंड होगा वो प्लूरल होगा, और रेस्ट सारे मैस्कुलिन होंगे, बट उसमें एक्सेप्शन है। तो 80% आप बना सकते हो, बाकी एक्सेप्शन। जैसे एग्जांपल लो, तो एग्जांपल में देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डैश स्टीलो, स्टीलो में पेन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे तो ये क्या है, ई से एंड नहीं हो रहा है, एस, एक्स और जेड इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? मैस्कुलिन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टीलो। इसका मतलब क्या? पे। आ रहा है समझ में? इसके बाद यहां पे देखो सेकंड है, सेम इसी स्टेप में चलो, डैश फी। अब बताओ, ई से एंड हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा? फेमिनिन सिंगुलर, क्योंकि जो ई से एंड हो रहा है वो फेमिनिन सिंगुलर होता है। आप यहां पे लगाओ युन फी डैश गो। इसमें क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, तो क्या है? प्लूरल है, तो दे। तो बेसिकली आप जेंडर देखो और लगा दो। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा? एक्सेप्शन होगा तो गलत हो जाएगा, नहीं एक्सेप्शन है तो आप इस रूल से जा सकते हो, और आपके लेवल पे जो एक्सेप्शन है वो मैं यहाँ पे लिख के आपको दूंगा, उसके अकॉर्डिंग जाना। तो अब 2-3 चीजें तो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहला कि आर्टिकल इंडेफिनिट होता क्या है, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा फ्रेंच में कोई भी वर्ड को, जैसे इंग्लिश में क्या होता है टेबल, तो हम उससे बोल देते टेबल।
सही है, बट आपको फ्रेंच में द टेबल, और टेबल, माई टेबल, दिस टेबल, दैट टेबल आपको बोलना पड़ेगा। बिना आर्टिकल एडजेक्टिव का आप फ्रेंच में वर्ड को यूज नहीं कर सकते, इसलिए हर ऑब्जेक्ट के आगे कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। तो अब लगाते कैसे, तो उस ऑब्जेक्ट के जेंडर के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहां दिया पेन, तो पेन क्या है, मैस्कुलिन है, तो उसके अकॉर्डिंग वो दिया हुआ है। सपोज कोई फेमिनिन होता तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, मान लो प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग ये दिया है। तो आर्टिकल बेसिकली स्पोकन में भी आप यूज करोगे, तो दिस इज माई पेन, तो वहां पे भी आपको लगाना पड़ेगा दिस इज अ पेन। तो जब भी आप फ्रेंच में सेंटेंस को रीड करोगे या बोलोगे, आपको ऑब्जेक्ट उस समय बोलने को आ रहा है, तो आपको उस समय एडजेक्टिव या आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और अभी आप आर्टिकल सीख रहे हो और आर्टिकल इंडेफिनिट सीख रहे हो, तो दो चीजें क्लियर करनी है कि आर्टिकल इंडेफिनिट होता क्या है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जिसमें हम इंग्लिश में ए और एन के लिए यूज करते हैं वही आर्टिकल इंडेफिनिट है। लगाते कैसे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल आपको जेंडर के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने सीखा कि कैसे लगाते हैं, जेंडर कैसे डिसाइड करते हैं। तो 80% जेंडर आपको डिसाइड करना तो आ गया है कि जो जनरली ई से एंड होगा वो फेमिनिन होगा, जिसके एंड में एस एक्स जेड लगा होगा वो प्लूरल होगा, बाकी रेस्ट जो बचा वो मैस्कुलिन है। बट उसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं एक बार आप लोग को बताता हूं। ये देखो, इसको साइड में कर लेते हैं। यहां पे जो एक्सेप्शन है, जो आपके लेवल से एक्सेप्शन होगा, देखो लिव, ये ई से एंड होने के बाद भी मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। आर्म, ये भी ई से एंड होने के बाद भी मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। ओम, ये भी मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। फ्रोमाज, ये भी मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। शुक्र, सुगर, ये भी मैस्कुलिन सिंगुलर होते हैं। थे, ये भी मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। काफे, ये भी मैस्कुलिन सिंगुलर होते हैं। ये भी मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। मतलब एक्सेप्शन वो है जो इस रूल को यूज नहीं करता, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद फेमिनिन का भी कुछ पार्ट्स देख लेते हैं आपके लेवल से। फ्लर, बिना ई का एंड हो रहा है फिर भी फेमिनिन सिंगुलर है। मेजो, ये भी आपका फेमिनिन सिंगुलर है। कोस्यो, ये भी आपका फेमिनिन सिंगुलर है। ये सारे आपका एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी है जैसे रीज, ये मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। नेज, नोज, ये मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। जेड से एंड होने के बाद भी ये मैस्कुलिन सिंगुलर है आपका। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करके चलेंगे। स्टार्टिंग में इतना सफिशिएंट है, धीरे 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 आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक वर्ड और काकताबल, ये भी मैस्कुलिन सिंगुलर होता है। तो बेसिकली वो सारे वर्ड जो इस रूल को यूज नहीं करता वो सारे एक्सेप्शन हो जाते हैं। जैसे आप अपने रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो क्या होगा, ई से एंड हो रहा था बट सर लिव्ड तो ई से एंड हो रहा था, बट आपने तो यहाँ मैस्कुलिन सिंगुलर लिख दिया, मुझे कैसे पता चलेगा। तो ऐसे केसेस में वो एक्सेप्शन हो जाता है, और वो आपको थोड़ा सा साइड के बुक के पेज पे जहाँ पे आप साइड में उसको लिख लो, ताकि जब आप करो तो वो सारे ध्यान रहे आपको कि हाँ ये रूल को फॉलो नहीं करता। लगाने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। अ, युन, दे। मैस्कुलिन है तो अ लगा दो, फेमिनिन है तो युन लगा दो, और प्लूरल है तो दे लगा दो। इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, मैं प्रैक्टिस सीट आपको मेंशन कर दूंगा, आप उसमें प्रैक्टिस करोगे और चीजों को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरह, आर्टिकल इंडेफिनिट। अभी आपने सीखा, अब हम सीखेंगे डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो अब आप देखो डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। और जब भी आप वीडियो देख रहे होते तो आप भी रुक के कॉपी में लिखना शुरू करो, रोक रोक के लिखोगे, कुछ मेन मेन पॉइंट्स को कॉपी में लिख लोगे तो ताकि उससे ध्यान रहेगा हाँ मैंने ये पढ़ा है। सिर्फ वीडियो सुन लेने से कुछ नहीं होगा आपका।
आर्टिकल डेफिनी, ये क्या होता है? तो आर्टिकल इंडेफिनी अभी आपने सीखा, डेफिनी इसको हम इंग्लिश में द बोलते हैं, ओके। और यहां पे जो यूज होता है वो होता है लॉ, ला, लॉ, ले। लॉ यूज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, ला यूज फॉर फेमिनिन सिंगुलर, लॉ यूज फॉर वॉवेल सिंगुलर एंड ले यूज फॉर प्लूरल। मैं इसको बहुत ही इजी ट्रिक्स में आपको बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। वहां पे 3 थे, यहाँ पे 4 हो गए हैं। देखो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, जो भी वर्ड एस, एक्स और जेड से इससे एंड हो रहा है एक्सेप्शन छोड़ के, आप उसमें ये लगा दो। ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। एंडिंग याद रखना। जो भी इसके बाद जितना बचेगा सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएगा। प्लूरल आपने निकाल दे तो जो भी ए, आई, ओ, यू, ई, एच और वाई इनसे जो स्टार्ट होते हैं, क्योंकि यही फ्रेंच का वॉवेल होता है। इंग्लिश का सारा, इंग्लिश में कितने वॉवेल है? 5 और 2 फ्रेंच में होते हैं, तो टोटल हो गए 7। तो 7 वॉवेल को छोड़ के जो भी वॉवेल से स्टार्ट होता है उसमें आप ये लगाओगे। ये सेकेंड स्टेप हो गया, बट ये क्या है? स्टार्टिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप में आओगे, जो भी ई से एंड होगा उसमें आपको ला लगाने, एंडिंग। और जो बचा रेस्ट, उन सब में क्या लगेगा? लॉ। तो बेसिकली यहां से एक चीज समझ में आपको आ जानी चाहिए कि जो भी मैस्कुलिन सिंगुलर है उसके लिए लॉ, जो फेमिनिन सिंगुलर है उसके लिए ला, और जो वॉवेल सिंगुलर है उसके लिए एलोफिस्टम, और जो प्लूरल है उसके लिए ले लगाएंगे। सेम एक्सेप्शन जो अभी मैंने पीछे अभी लिखा था आपको, वो सेम एक्सेप्शन यहां भी वर्कआउट करेगा। एक्सेप्शन वो होता है जो रूल को फॉलो नहीं करता है, तो ये आप याद रखना कि रूल को फॉलो नहीं हो रहा मतलब एक्सेप्शन है वो, ओके। तो यहां पे हम केयर करके चलेंगे कि रूल को फॉलो करना चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब आप देखो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा ये। इसको साइड में कर लेते हैं। अब देखो जैसे एग्जाम्पल लें, डैश स्टीलो, स्टीलो मीन्स पेन, ये मैस्कुलिन सिंगुलर है तो यहां हो जाएगा लॉ स्टीलो। फी, ये भी सिंपल, ई से एंड हो रहा है, फेमिनिन है तो ला। जो रूल मैंने इंडेफिनी में बताया था वही रूल है, जो भी ई से एंड होगा फेमिनिन सिंगुलर होगा, जो एस, एक्स और जेड इससे एंड होगा वो प्लूरल होगा, और रेस्ट जितने भी बचेंगे वो सब मैस्कुलिन सिंगुलर होगा। और जो मैस्कुलिन सिंगुलर होगा उसमें वॉवेल सिंगुलर एक बार देख लेना, जो वॉवेल से स्टार्ट होगा वो वॉवेल होगा, नहीं तो मैस्कुलिन होगा। डैश होम, ओम जो है वॉवेल मैस्कुलिन सिंगुलर होता है, एक्सेप्शन है ये, तो एल ऑफिस तब लगाओगे। सेम इसी केस में आर, ये भी ट्री होता है और ये वॉवेल सिंगुलर है। फी, एस से एंड हो रहा है, प्लूरल है। डैश एकोल, तो यहां हो जाएगा एकोल क्योंकि ये वॉवेल सिंगुलर। तो दैट्स के आपको आराम से चीजों को यूज करनी है, जेंडर देखना है और लगा देना है, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेगा। तो यहाँ पे हमने 2 आर्टिकल सीखा, आर्टिकल इंडेफिनी और डेफिनी। इंडेफिनी क्या था? और, यून, दे, उसको हम यूज करते थे ए और एन के लिए, और यहाँ पे हम डेफिनी यूज कर रहे हैं द के लिए। तो जब भी आप फ्रेंच में रीड करना है, जैसे हमें बोला द होटल, तो हम कैसे बोलेंगे? द होटल बोला, एच क्या है? वॉवेल है, एल ऑफिस था, लोटेल। एक साथ रीड करना है। और मैंने अभी अल्फाबेट में बोला था कि एच प्रोनाउंस नहीं होता, तो एच के बाद जो अल्फाबेट है वो यूज होगा, तो ये एक साथ हो जाएगा लोटेल।
आप एक्सेंट वाले क्लास में जाओ, यदि किसी को एक्सेंट पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे जाओ, वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है कि रीड कैसे करना है, तो वो वीडियो को जरूर देखो आप, ठीक है। और इसके बाद आप इस पैटर्न को सेट करो। तो हमने आज जो सीखा वो आर्टिकल इंडेफिनिट और डेफिनिट सीखा है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, डेफिनिट आर्टिकल में कुछ नहीं करना है, इसका मतलब इंग्लिश में द होता है, जिसमें लॉ, ला, लॉ और ले को यूज करते हैं। ले बेसिकली प्लूरल के लिए यूज होता है, एलोफिस्टॉप बेसिकली वॉवेल के लिए यूज होता है, ला फेमिनिन के लिए यूज होता है और ला मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए यूज होता है। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और साउंड जो इंपॉर्टेंट है, इसका साउंड होगा लॉ, इसका साउंड होगा ला, इसका साउंड होगा लॉ और इसका साउंड होगा ले। तो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का साउंड बहुत आराम से आपसे लॉ, ला, लॉ, ले। ओके, होप कि आपको समझ में आएगा। फिर हम दूसरे आर्टिकल में चलते हैं, आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे में।